हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर दीपा और आज मैं आपको ना कैल्शियम डिफिशियंसी किन कारणों से होती है या फिर उसके लक्षण क्या है उस पे आधारित मेरा ये पूरा वीडियो होने वाला है कि बहुत जन में बॉडी में ना कैल्शियम की कमतरता पाई जाती है। छोटों से बड़ों तक सभी के बॉडी में कैल्शियम की कमतरता रहती है। कैल्शियम हमारे बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी रहता है। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो लास्ट तक देखिए, अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर भी कीजिए। विटामिन की डेफिशिएंसी के बारे में मेरे ऑलरेडी 2-3 वीडियो हो चुके हैं। अगर आप मेरे पिछले वीडियो भी देखना चाहते हो तो जिसकी लिंक मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर चुकी हूँ। आज का मेरा टॉपिक है कि कैल्शियम कमतरता के कारण आपको क्या सिम्टम दिखना चालू हो जाते हैं, वो भी मैं एज के हिसाब से बताने वाली हूँ आपको। कैल्शियम अपने बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी कहा गया है, क्योंकि कैल्शियम ना मतलब छोटे बच्चों में भी कम पाया जाता है। मतलब हर एज में कैल्शियम की कमतरता अपने को मिलती ही मिलती है। उसकी रीज़न भी मैं ही बताने वाली हूँ। कैल्शियम मतलब हर फंक्शंस को प्रॉपर करने के लिए भी ज़रूरी है, अपने को फिट रखने के लिए भी ज़रूरी है, अपने हार्ट के लिए, अपने नर्व सिस्टम के लिए, अपने ब्रेन के लिए, अपने बोन के लिए और अपने टीथ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है। जो भी मैंने नाम बताए ना, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है कैल्शियम। बोन के लिए, टीथ के लिए, ब्रेन के लिए, हार्ट के लिए और नर्व सिस्टम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है कैल्शियम। अदर ऑर्गन के लिए भी ज़रूर रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट या सबसे ज़्यादा ज़रूर रहता है इन बॉडी के ऑर्गन्स के लिए। तो अगर कैल्शियम कम हो गया तो डेफिनेटली अपना फोकस कम हो जाएगा, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम अपने को चालू हो जाएगी, हेडेक चालू हो जाएगा, माइग्रेन चालू हो जाएगा, मतलब लैक ऑफ फोकस भी हो सकता है। हार्ट से रिलेटेड भी अगर कैल्शियम की कमतरता रही तो आपको हार्ट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम देखने को मिलते ही मिलते हैं। सबसे ज़्यादा कैल्शियम अपने बॉडी में, अपने बोन में और अपने टीथ में पाया जाता है। 99% कैल्शियम अपने बोन और टीथ में ये पाया जाता है। जब भी हमारे बॉडी में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, जितनी चाहिए उससे कम हो जाती है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, अपनी बॉडी बोन और दांतों से जो कैल्शियम है ना उसकी उस वहां से निकाल के अपनी पूर्तता, जिसे बोलते हैं रिक्वायरमेंट, ये पूरी करने का काम करती है। जिसके कारण आपको मतलब दांत कैल्शियम कम हो गया तो दांत जल्दी गिर जाना, उसमें कैविटी हो जाना, पेन हो जाना या दांतों पे पीलापन आ जाना, ऐसे सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं। और बोन में क्या दिखते हैं अपने को, बोन में मतलब कटकट आवाज आ जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, बोन ठिसूल हो जाते हैं। अगर आप किधर गिर भी गए तो फटाक से फ्रैक्चर हो जाता है, क्योंकि आपकी बोन स्ट्रांग नहीं रहती, क्योंकि आपकी बॉडी में कैल्शियम कम हो गया है। तो ये सिम्टम अपने को देखने को मिलते ही मिलते। कैल्शियम होना बहुत ही जरूरी है अपने बोन के लिए। जैसे जैसे अपनी एज बढ़ती है अपने को सिम्टम दिखना ये चालू हो जाता है। जैसे छोटे बच्चों के लिए कैल्शियम बहुत ही ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि उनका ग्रोथ डेवलपमेंट का वो पीरियड रहता है। अपन क्या कर सकते हैं, कैल्शियम बोले तो अपन खाली दूध दे देते हैं बच्चों को, लेकिन दूध भी देने के वो बॉडी में पूरा जा रहा कि नहीं, बॉडी में पूरा एब्जॉर्ब हो रहा कि नहीं। और आजकल का दूध तो पूरा प्योर मिलता नहीं, गाँव में ही दूध प्योर मिलता है जिसमें कैल्शियम ही ज्यादा पाया जाता है। तो कैल्शियम युक्त फूड्स के 5 नाम भी मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको फाइनली मैं बताने वाली हूँ। तो अभी जो है ना, जो छोटे बच्चे रहते हैं तो उनको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा महत्व करता है। तो जैसे-जैसे बच्चों में कैल्शियम कम हो जाता है तो उनकी ग्रोथ तो थोड़ी घटने लगती है। मतलब डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होती है और ज़्यादा कैल्शियम की मात्रा कम होने के कारण उनको रिकेट्स नामक व्याधि भी हो सकता है छोटे बच्चों में। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों में कैल्शियम की पूर्तता ना पड़े तो उसको पहले से ही आपको उसे कैल्शियम युक्त पदार्थ देना। मिल्क तो आप देते ही देते हैं, दही दे सकते हैं, पनीर दे सकते हैं। तो आपको कैल्शियम युक्त पदार्थ भी आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पहले से ही देना चालू कीजिए, जिनकी वजह से उनकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट ये पूरी हो सकती है। दूसरा मैं बोलती हूँ, किशोर अवस्था में कैल्शियम की डेफिशिएंसी अगर किशोर अवस्था में हो गई है तो उनके मांसपेशियों में खिंचाव आना चालू हो जाता है, मांसपेशियां कमजोर होना चालू हो जाती है, जिसकी वजह से उनका बॉडी स्ट्रक्चर भी मतलब मारने से ये भी कम हो सकता है, क्योंकि मांसपेशियों में कैसे उनका सिक्स पैक्स रहते हैं जिसे अपन बोलते हैं, हेल्थ अच्छी दिखती है। अगर विटामिन की कमतरता ही हो गई तो मांसपेशियों में खिंचाव हो जाना, थकवा आ जाना, वीकनेस होना, स्मार्टनेस, थोड़ा सा ब्यूटी में भी उसका डिफरेंस दिखता है, बॉडी स्ट्रक्चर भी अपने का थोड़ा वीक दिखने का चालू मिलता है। अगर आप थोड़े भी गिर गए या लग गया तो मतलब फ्रैक्चर होने के या स्पेन होने के चांसेस ये ज्यादा रहते हैं, क्योंकि बॉडी में कैल्शियम की मात्रा ये कम हो जाती है। वयस्कर में मैंने बोला पहले मैं एज के हिसाब से बताने वाली हूँ, जो बूढ़े लोग हैं या वयस्कर आफ्टर 50 के बाद
तो उनमें क्या रहता है, कैल्शियम की कमतरता हो गई तो एज के हिसाब से तो फाइनली वो होगी होगी। लेकिन मतलब कैल्शियम की कमतरता हो गई तो हड्डियाँ कमजोर हो जाती है, कट-कट आवाज आ जाती है, स्वेलिंग आ जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, वीकनेस आना चालू हो जाता है। उसी के साथ आपको हार्ट डिसीज भी हो सकते हैं, स्ट्रोक का प्रॉब्लम हो सकता है, बीपी बढ़ सकता है। तो ये कुछ है कि जो मतलब कैल्शियम की कमतरता की वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम दिखने को या डिसीज दिखने को मिल सकते हैं। तो कैल्शियम अपने बॉडी में रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो कैल्शियम कम किस कारण की वजह से है? सबसे पहले तो बोलते हैं अपने डेली लाइफ में अगर आप कैल्शियम युक्त पदार्थ नहीं खाते हो तो वो सबसे बड़ा रीज़न कहा गया जाता है कि कैल्शियम डेफिशिएंसी का। डेली लाइफ में अपन क्या खाते हो, उसमें किस प्रकार के कैल्शियम पाई जाती है, किस प्रकार की विटामिन मिनरल रहते हैं, इसका भी आपको पूरेपूर ध्यान रखना है। आप सप्लीमेंट लेते हो, बहुत जन सप्लीमेंट कैल्शियम की सप्लीमेंट लेते हैं, लेकिन आप कितने दिन लोगे सप्लीमेंट? उससे अच्छा है कि आपको मतलब खाने में ही डालना चाहिए। अभी एक बात मैं बता देती हूँ, बहुत जन ना सवेरे उठ के कैल्शियम की टैबलेट लेते हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट ऐसा मतलब बिना खाए पिए कभी भी कैल्शियम की टैबलेट नहीं लेनी चाहिए। खाने के बाद या खाने के साथ ही आपको कैल्शियम की टैबलेट ये लेनी चाहिए। उसका पूरा डिस्क्रिप्शन में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी क्यों लेनी चाहिए, क्या रीजन है। तो आपको जब भी कैल्शियम की टैबलेट लेनी है ना, आपके खाली पेट या सवेरे उठ के प्लीज ना ले, ब्रेकफास्ट करें या फिर आप खाने के साथ या खाने के बाद डेफिनेटली आप कैल्शियम की टैबलेट ये ले सकते हो। दूसरा मैं बोलती हूँ विटामिन डेफिशिएंसी। आप बोलेगी विटामिन डेफिशिएंसी और कैल्शियम का क्या रिलेशन है? बहुत ज्यादा गहरा रिलेशन है। विटामिन डेफिशिएंसी के कारण भी आपका कैल्शियम बॉडी में कम हो सकता है, क्योंकि विटामिन डी ही आपके कैल्शियम में आपने जो कुछ भी खाया उसको एब्सॉर्ब करने का काम कौन करता है? विटामिन डी। अगर विटामिन डी आप इसमें कैल्शियम युक्त पदार्थ भी आप खाते होंगे तो वो 90% एब्जॉर्ब नहीं होंगे, 20% या 30% ही अपने बॉडी को ये कैल्शियम मिलेगा। लेकिन आपको अगर आपको विटामिन डी की डिफिशियंसी है तो आपको पहले उसको अच्छा करना चाहिए। मतलब डिफिशियंसी से रिलेटेड कुछ फूड्स रहते हैं, कुछ टैबलेट्स रहते हैं, तो आपको उसको भी लेना चाहिए। विटामिन डी पर भी मेरे 2-3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक ऐड कर चुकी हूँ, आप देख सकते हो। तो विटामिन डी डेफिशिएंसी के कारण भी आपकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट ये कम हो जाती है, एब्जॉर्प्शन ये कम हो जाता है, जिसके कारण आपको कैल्शियम डेफिशिएंसी ये हो सकती है। तो आपको क्या करना चाहिए, मतलब विटामिन डी युक्त पदार्थ ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ही कैल्शियम का प्रॉब्लम आपका सॉल्व होगा। तीसरा मैं बोलती हूँ, बहुत जन स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, ज़्यादा चाय लेते हैं, कॉफ़ी लेते हैं, उसकी वजह से भी कैल्शियम का ज़्यादा एब्जॉर्प्शन बॉडी में नहीं हो पाता है। तो आपको ये कुछ जेनेटिकल रीजन रहते हैं, कुछ खनिज अपन मतलब आजकल के अपने अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से भी अपने बॉडी में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट ये कम हो जाती है। तो कैल्शियम युक्त पदार्थ ऐसे कौन से हैं? 5 से 6 फूड्स के नाम में मेरे नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करूंगी कि जिसमें ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।